नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, सरकार बनेगी अभिभावक, बच्चों को प्रति माह मिलेंगे 5,000 रुपए। सीएम शिवराज ने एमपी बच्चों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। सरकार उनके अभिभावकों की और उनकी देखरेख का पूरा खर्चा उठाएगी। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने कहा कि बच्चों की शिक्षा से लेकर उनके जीवन यापन की संपूर्ण व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चाहे माता पिता की कोरोना से मृत्यु हुई हो अथवा और किसी कारण से ऐसा कोई भी बच्चा प्रदेश की धरती पर अनाथ नहीं रहेगा। सरकार उनके अभिभावक होगी, उनकी देख रेख का पूरा जिम्मा सरकार पर होगा। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, रोड मैप तैयार कर किया जाएगा लागू, आंगनबाड़ियों के लिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन मंत्रालय में शिशु मृत्यु दर कम करने के संबंध में बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट समिति और संगठन की भागीदारी को बनाया जाएगा। साथ ही विषय विशेषज्ञों के परामर्श से रोड मैप बनाकर इसे लागू किया जाएगा। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि आंगनबाड़ियों को सक्षम बनाने की आवश्यकता, आंगनबाड़ियों को सक्षम बनाने व शिशु कल्याण के प्रयास की प्रशंसा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि राज्य शासन द्वारा टास्क फोर्स समिति ने बेहतरीन काम किया है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश श्रेष्ठ राज्य में शामिल है, लेकिन इसकी निरंतरता प्रयास लगातार बढ़ना आवश्यक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की कई घोषणा, प्रदेशवासियों को जल्द मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ। बीते दिन जबलपुर में नई फ्लाइट्स का इनॉग्रेशन प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई ऐलान किए जिसका लाभ आमजन को मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान सिंधिया ने कहा, शहरों में फ्लाइट्स कनेक्टिविटी से शहरों में औद्योगिक क्रांति आएगी। साथ ही 412 करोड़ रुपए की लागत से 8 माह में नया रनवे और नई टर्मिनल बिल्डिंग तैयार होगी। पिछले 6 सालों का हिसाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत बीते 6 सालों में 1,90,000 फ्लाइट्स चली और 1 करोड़ लोगों को हवाई यात्रा का लाभ उठाने का मौका मिला। पीएम मोदी का किसानों को तोहफा, 10 करोड़ को भेजी गई 21,000 करोड़ की राशि। बोले सीएम शिवराज, अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने बीते दिन करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान 11वीं किश्त की राशि अंतरित की गई। वहीं करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सरकारी सेवक है, लोगों की सेवा करना उनका कर्तव्य है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी हैं। पीएम मोदी ने आज करोड़ों किसानों के खाते में 11वीं किश्त की राशि अंतरित की है। वहीं करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पीएम मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अब वक्त की जरूरत है। जबलपुर में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कई चुनौतियों का सामना कर देश का विकास करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का कल्याण कर रहे हैं। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फिर बड़ी सौगात मिल सकती है। जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ने के संकेत हैं। AICPI इंडेक्स मार्च के आंकड़ों के बाद संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार जुलाई में कर्मचारियों का 3 से 4% तक DA में बढ़ोतरी कर सकती है और सैलरी में इसका लाभ अगस्त से मिल सकता है। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 34% DA मिल रहा है। साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जो AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। एमपी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी, इस तरह मिलेगा लाभ।
मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त कर दिया गया। इसी बीच अब ऐसे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मतदान दल में शामिल नहीं किया जाएगा जिनकी 6 महीने के भीतर सेवानिवृत्ति हो रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में 4.25 लाख अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। वहीं यह अधिकारी कर्मचारी चुनाव संपन्न करवाएंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके पहले चरण का मतदान 25 जून को किया जाएगा। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह द्वारा कलेक्टर को नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एमपी किसानों के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। मंत्री कमल पटेल ने दी जानकारी, बढ़ाई गई चना उपार्जन की तिथि। मध्य प्रदेश में फिर सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल किसानों के लिए चना उपार्जन की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। इसकी जानकारी किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने दी। कमल पटेल ने कहा कि किसानों के हित में यह फैसला बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन की तिथि को 7 जून तक बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए 31 मई तक के लिए उपार्जन की तिथि को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है। एमपी नगरीय निकाय पंचायत निर्वाचन पर बड़ी अपडेट। आयोग ने कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश, पालन करना होगा अनिवार्य। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रताप सिंह ने एक बार फिर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। मतदान दिवस से पूर्व और मतगणना दिवस के प्रचार प्रसार के दौरान से लेकर संबंधित प्रावधानों के पालन हेतु निर्देश दिए गए। बता दें कि भोपाल जिला पंचायत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद सहित अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की जा रही हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इससे पहले नवीन निर्देश जारी करते हुए बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी तैयारी। नए सत्र से मिलेगा लाभ, शिक्षकों को किया जाएगा प्रशिक्षित। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है। परमार ने कहा कि प्रदेश में इसी सत्र से 53 EFA विद्यालयों में AI एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकेंगे और अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकेंगे। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां विद्यार्थियों को AI एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। अगर घर में है ये खास शौचालय तभी लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। जानिए नए नियम। पंचायत निकाय चुनाव लड़ने के लिए तमाम शर्तों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने नियम और प्रावधान जारी किए हैं। इन नियमों के तहत सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने और पंचायत के टैक्स, बिजली बिल नहीं चुकाने वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही हर उम्मीदवार के घर में फ्लश वाला टॉयलेट होना भी जरूरी है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें इन सब बातों का उल्लेख किया हो। पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर बड़ी अपडेट। विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण, नियम में बदलाव, इन लोगों को मिलेगा लाभ। देश भर के पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल पेंशन और 2 फैमिली पेंशन को लेकर अब विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक केंद्रीय सेवा में शामिल सभी कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं कर्मचारी 2 फैमिली पेंशन का लाभ ले सकते हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारी की 2 पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। DOPPW के एक कार्यालय ज्ञापन में DOPPW ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के तहत 2 अलग अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यूपी, MP, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की ये 40 ट्रेनें रेलवे ने की कैंसिल। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से गोंडा जंक्शन स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य हेतु ब्लॉक लिया जा रहा है। इस वजह से 40 ट्रेनों को आज के लिए कैंसिल कर दिया गया है। यह ट्रेनें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों के खास शहरों के बीच संचालित होती हैं। इनमें एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा कई अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें भी हैं जो कि कम दूरी की ट्रेनों में शामिल हैं। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए जारी की गाइडलाइन।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स रोग के प्रबंधन पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने निगरानी, तेजी से पहचान और आइसोलेशन पर जोर दिया है। हालांकि भारत में अभी मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। गैर स्थानिक से मतलब ऐसे देशों से है जहां यह बीमारी पैदा नहीं हुई है बल्कि बाहर से आई है। इसमें अमेरिका और यूरोप के कई देश शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संक्रामक अवधि के दौरान किसी रोगी या उनकी दूषित सामग्री के साथ अंतिम संपर्क से 21 दिनों की अवधि के लिए संकेतों लक्षणों की शुरुआत के लिए संपर्कों की कम से कम दैनिक निगरानी की जानी चाहिए। बुधवार को हो सकती है नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा। नगरीय निकायों के वार्ड, नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों का आरक्षण होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा करने की तैयारी कर ली है। बुधवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 1 जून तक चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का समय दिया है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हमारी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। मतदाता सूची, मतदान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। महापौर का चुनाव अब सीधे जनता करेगी। वहीं नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से कराया जाएगा।